वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी करंट अफेयर मई 2023 इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मई 2023 का। अब इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया है कि देखो, एयरटेल कंपनी जो है ना, ये श्रीलंका में भी चलती है। तो श्रीलंका में भी भारतीय एयरटेल लंका के नाम से जो है इनकी जो कंपनी चलती है। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि वहां पे एक और कंपनी है, डायलॉग। तो भारतीय एयरटेल लंका प्लस डायलॉग, ये आपस में मिलके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये डायलॉग ना मलेशिया की एक कंपनी है, ठीक है। और सो दैट ये श्रीलंका में जो है वो क्या कर पाएंगे, टेलीकॉम जो है ना वो बात करने के लिए, फोन की जो सर्विस, जो टेलीकॉम सर्विस जो है वो सही तरीके से और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक फिनटेक फर्म भारत पे, आप लोगों ने मे भी नाम सुना हो। सो भारत पे तो इन्होंने क्या किया है, तो एक और दूसरी कंपनी है ट्रिलियंस लोन्स। तो ट्रिलियन लोन्स जो कंपनी जो है, उस कंपनी का 51%, 51% जो हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। ठीक है, तो याद रखना है, भारत पे ने किसे लिया है, ट्रिलियंस लोन्स की 51% हिस्सेदारी। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसे मिल गया है नवरत्न स्टेटस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता होगा हमारी जो सरकारी कंपनी है, हम लोग उसे नवरत्न, महारत्न इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी बन गई है। वैसे आपको क्या क्राइटेरिया पता है कि नवरत्न कैसे बनता है कोई भी कंपनी, या महारत्न कैसे बनती है गवर्नमेंट जो कंपनी जो होती है उसमें? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए क्या करूंगा, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो एक डेटा सामने आया है जिसमें ये निकल के आया है कि तमिलनाडु जो है हैज इमर्ज एज द स्टेट विथ हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने जो डेटा रिलीज किया, इससे ये पता चलता है कि देखो, गवर्नमेंट क्या करती है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसे ये लोन में पैसे लेती है। तो बहुत बार ये आम लोगों से लोन में पैसे लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से जो है पैसे लेगी और उनको इंटरेस्ट में वो पैसे लौटाएगी। ठीक है, उनको कुछ पैसे जो है इंटरेस्ट के साथ लौटाएगी। तो ये जो लोगों से लोन लेने का मैटर है ना, ये जो मार्केट से पैसे लेने की जो बात है, इस मैटर के मामले में जितने भी स्टेट है उसमें तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पे है। आरबीआई के डेटा से ये पता चलता है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं देवदत्त चंद, देवदत्त चंद। तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर। इसके अलावा नए एमडी और चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया के अपॉइंट कौन हुए हैं, तो रजनीश। ठीक है, तो रजनीश कर्नाटका, तो रजनीश कर्नाटक जो है ये बैंक ऑफ इंडिया के क्या हुए हैं, नए एमडी और चेयरमैन। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो वोडाफोन की सीईओ, वोडाफोन की सीईओ कौन बनी है, तो मार्गरेटा डेला। तो मार्गरेटा डेला जो है वो वोडाफोन की सीईओ बनी है। नेक्स्ट इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, फेस ऑथेंटिफिकेशन फॉर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट करने के लिए, जैसे अब बहुत बार होता है ना, हम लोग अंगूठा लगाते हैं, तो या क्या होता है कि वहां पे जो है स्कैन होता है। आप लोगों ने कहीं पे अगर देखा हो, यूज किया हो, तो अंगूठा लगा के स्कैन होता है, वो लोग चेक करते हैं कि आप सही आदमी हो कि नहीं हो, या फिर साइन करते हैं। तो वैसे ही फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरा को जो है वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वगैरह इन सब चीजों से जो है जोड़ दिया जाएगा, ताकि पेमेंट जो है सही तरीके से हो सके। अगली जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर है कि यहां पे हम लोग देखते हैं कि कोलकाता से, कोलकाता के पोर्ट से, कौन सी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से जो है क्या किया गया है, 1000 मैट्रिक टन सीमेंट भेजा गया है। कहां पे, तो म्यांमार के सितवे पोर्ट में। म्यांमार का सितवे पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपना जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उत्तर पूर्व का जो इलाका जो है, वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हम लोग भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। तो म्यांमार का सितवे पोर्ट। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। तो अमेरिका के रेगुलेटर्स ने अनाउंस किया है कि अमेरिका की एक बैंक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तो ये जो बैंक है ये लगभग डूब गई, और इस बैंक को डूबने से बचाने के लिए जो है सामने आया कौन, जेपी मोर्गन, ये दूसरी एक कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया है, इस बैंक को खरीद लिया, और इससे जो है ये बैंक जो है ये बच गई। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने रिकमेंड किया है कि सेंट्रल कोलफील्ड के जो सीएमडी जो है, सेंट्रल कोलफील्ड के सीएमडी जो है, आपको नाम इनका याद रखना है, तो पोलावर राप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद। ठीक है, तो नाम याद रखना है, पोलारप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है, इसको एज द नेक्स्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया।
तो कोल इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन के रूप में इनका नाम की सिफारिश हुई है, याद रखना है आपको। नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, पोलारप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद प्रसाद। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो एक लैंड पोर्ट, नाम क्या है उसका, जोजी होप्पा। तो ये एक लैंड पोर्ट जो है, ये मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क जो है, तो इसको जो है आसाम में जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली लॉजिस्टिक पार्क है, लैंड पोर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसे आसाम में बनाया जा रहा है। और इस ईयर के एंड आते आते तक ये जो है इनका इसका काम हो जाएगा। लाइक बेसिकली ये होगा क्या कि इसके थ्रू जो है ना, इसके थ्रू जो है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सामान को पहुंचाना, ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस जो है ना, ये काफी अच्छी हो जाएगी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक कंपनी है वीजा, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह के ऊपर देखना वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये सब लिखा होता है ना। तो वीजा ने इंडिया में एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, ऑनलाइन पेमेंट अगर करना है ना तो आपको सीवीवी नंबर नहीं डालना होगा। सीवीवी नंबर क्या होता है, आप अपना जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम कार्ड के पीछे में आप देखोगे तो 3 डिजिट का, 3 अक्षर का जो है, मान लो जैसे 232344 ऐसा कुछ नंबर एक जो है वो डाला रहेगा, वो सीवीवी बोलते हैं उसको। तो वो अब यूज नहीं करना है ना, बिना उसके ही जो है पेमेंट आराम से हो जाएगा। ये सिस्टम जो है, तो ये किसने लॉन्च किया है, वीजा ने, इंडिया में। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में जो है इनके ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक लैंड पोर्ट का नाम क्या है, द्वाकी लैंड पोर्ट। ठीक है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है कहां पे, मेघालय में, मेघालय के जैंतिया हिल्स में द्वाकी लैंड पोर्ट। तो इस पोर्ट के थ्रू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी होगी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। मेक माई ट्रिप, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, ताकि जो है इंडियन लैंग्वेजेस में क्या हो सके, यहाँ पे मेक माई ट्रिप में जो बुकिंग सर्विस जो है, वो भी वॉइस वाली, वॉइस असिस्टेड बुकिंग सर्विस जो है, ये प्रोवाइड किया जा सके। अगली करंट अफेयर देखते हैं। आरबीआई ने एक डेटा रिलीज किया है, जिससे ये पता चला है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि मार्च 31 2023 को खत्म हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में तो टोटल जो इंडिया के पास जो गोल्ड है, सोने का जो रिजर्व है, ये कितना पहुंच गया है, तो 794.64 मैट्रिक टन, याद रखना है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट की है, 100 डेज 100 पे कैंपेन। इसमें होगा क्या कि बैंकों को कहा जाएगा कि 1 जून से ये स्टार्ट होगा। तो बैंकों को ये कहा जाएगा कि बहुत बार होता है कि बैंक में बहुत सारे ऐसे अकाउंट होते हैं, उसमें कुछ पैसे भी पड़े होते हैं, लेकिन वो पैसे को लेने के लिए कोई आता है नहीं, सालों तक वो पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उससे क्या बोलेंगे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो उन अनक्लेम्ड डिपॉजिट का क्या होगा, उन पैसे का क्या होगा, तो बैंकों को कहा गया है कि आप ट्राई करो कि उसका जो सही मालिक है, सही जो ओनर है, उसकी पहचान करने की, और उसे ये पैसा जो है उसे रिटर्न करो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। पूमा ने अपॉइंट किया है, पूमा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जूते वगैरह आते हैं और भी बहुत कुछ आते हैं। तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसे, तो कार्तिक बालगोपालन को एज द न्यू एमडी फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए नए एमडी कहां पे, पूमा ने अपॉइंट किया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर गुची। तो इस ब्रांड के लिए आलिया भट्ट को क्या किया गया है, तो फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। देखो, इंडिया का सबसे ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी अगर देखो, इंडिया सबसे ज्यादा सामान किस कंट्री को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो एक नंबर में है यूएस, एक नंबर पे यूएस है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे यूएई। तीसरे नंबर पे जो है, ये यहाँ पे कंट्री आ रहा है, कौन, नीदरलैंड। तो याद रखना है, नीदरलैंड तीसरे नंबर पे, याद रखना, ये एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं मैं, बेचने की बात कर रहा हूं। जोमेटो ने आईसीआईसी बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया है। इससे होगा ये कि जोमेटो अपना खुद का यूपीआई सिस्टम जो है वो क्या करेगा, लॉन्च करेगा, जिससे जोमेटो को जो भी पेमेंट जो भी होंगे, वो आराम से डायरेक्टली जोमेटो के आराम से इजीली पेमेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने अपना खुद का यूपीआई सिस्टम जो है वो आईसीआईसी बैंक के साथ में लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $82 मिलियन का लोन। इसके लिए, तो इंडिया के लिए, किस चीज के लिए, तो कंट्रोलिंग जूनोटिक डिजीजेस। तो जूनोटिक डिजीजेस के लिए, जो जूनोटिक जो आप देखोगे ना कि मवेशियों में बहुत तरह के जो रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए ये 82 मिलियन का लोन है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। अगली करंट अफेयर है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये क्या है, ये पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। तो पेटीएम कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक कंपनी है मेटा। मेटा कंपनी जो है वो फेसबुक चलाती है, मेटा कंपनी जो है वो इंस्टाग्राम चलाती है, मेटा कंपनी जो है वो व्हाट्सएप चलाती है। मतलब ये मेटा कंपनी जो है इन सब कंपनी की मालिक है। तो मेटा को क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी। वैसे ही 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है, ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है।
ठीक है। और इन्होंने अब अनाउंस किया है कि भवेश गुप्ता को क्या बनाएंगे, एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाना किसे, भवेश गुप्ता को। अगली करंट अफेयर देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट। ये एक नई रिपोर्ट आई है जिसे यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि साल 2024 में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6.7% रहेगा। तो इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। अगली करंट अफेयर है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने पीएलआई स्कीम जो है इसका वर्जन 2.0 जो है ये रिलीज किया है। तो इसमें बेसिकली कितना अमाउंट रखा गया है, तो 17,000 करोड़। पीएलआई स्कीम होता क्या है मैं बता रहा हूं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है अलग अलग कंपनी को कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में अपने प्रोडक्ट बनाओ, इंडिया में आके मोबाइल बनाओ, लैपटॉप बनाओ, कंप्यूटर बनाओ। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, तो वो कंपनी क्यों आएगी इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम लोग आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे, छूट देंगे। तो इससे कंपनीज को फायदा है, कंपनी इंडिया में आएगी, अपना सामान बनाएगी। अब भारत को भी क्यों फायदा है, क्योंकि इससे इंडिया में काफी सारे लोगों को जॉब मिलेगा, प्लस इंडिया में बहुत सारी प्रोडक्ट सस्ती हो जाएगी, क्योंकि बाहर से लाने से कॉस्ट भी तो ऐड होता है ना। अगली करंट अफेयर देखते हैं, अमेजन वेब सर्विस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो क्या करेंगे, 1,05,000 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। कौन से मैटर में, तो क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काफी सारा डेटा है, काफी सारा मेरे पास डेटा है, फोटोज है, वीडियो है। मैं कहाँ रख सकता हूँ, तो मैं इसे पेन ड्राइव में रख सकता हूँ या हार्ड डिस्क में रख सकता हूँ, या फिर मैं इसे अभी आजकल के टाइम में ऑनलाइन में भी हम लोग डेटा रखते हैं ना। तो ऑनलाइन में जो डेटा रखते हैं वो डेटा जो है वो कहाँ पे जाता है, वो क्लाउड में, है ना। तो इसे क्लाउड सिस्टम, सच वाला क्लाउड मत समझ लेना, वो बाद में मत समझना। तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसपे अमेजन जो है वो पैसे अपने लगाने वाला है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, आरबीआई जो है इसको काफी सारी प्रॉफिट हुई है इस साल, और उस प्रॉफिट में से ये क्या करने वाली है, तो 87,416 करोड़, 87,416 करोड़ रुपीस जो है ये गवर्नमेंट को जो है इन्होंने 2022-2023 वाली फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने गवर्नमेंट को दिया। अगली करंट अफेयर, जापान काफी इंप्रेस है इंडिया के यूपीआई सिस्टम से। आप देखते हो ना सब्जी वाले दुकान में, चाहे छोटे से एकदम चाय के स्टॉल में भी यूपीआई सिस्टम लगा होता है, स्कैन करो एंड पेमेंट कर दो, कितना आसान है। तो जापान इससे बहुत इंप्रेस्ड है। जापान भी सोच रहा है कि इंडिया, काफी सीरियसली सोच रहा है कि इंडिया की यूपीआई सिस्टम को वो भी इंटीग्रेट करे, यूज करे। अगली करंट अफेयर, इंडिया की एक कंपनी है ग्रेविटा। तो ये क्या करने जा रही है, तो ये ईस्ट अफ्रीका में एक रबर रिसाइकलिंग प्लांट जो है ये ओपन करने जा रही है। तो कमर्शियल रबर रिसाइकलिंग प्लांट ओपन करने जा रही है ईस्ट अफ्रीका में। कौन, इंडिया की एक कंपनी है ग्रेविटा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, फोन पे आप लोगों ने, मे काफी लोगों ने अपने यूज किया होगा। तो फोन पे ने ये पहला ऐसा डिजिटल पेमेंट ऐप बन गया है जो क्या करेगा, तो जो 2 लाख वाली रुपए क्रेडिट कार्ड जो है उसको यूपीआई से जोड़ देगा। देखो जो क्रेडिट कार्ड जो होता है, एक तो होता है डेबिट कार्ड, है ना। डेबिट कार्ड में पहले पैसे डालो आप बैंक में और उसको यूज करो। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले आप पैसे यूज करो, बाद में बैंक को अपना पैसा दे देना, बाद में बैंक को पैसा देना, मतलब उधारी में आपको मिलेगा, क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, क्रेडिट मिल रहा है। तो जो रुपए वाली क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें ये 2 लाख रुपए वाली जो रुपए वाली क्रेडिट कार्ड है उसको यूपीआई से जो है जोड़ रहा है, कौन, फोन पे। आरबीआई ने अप्रूव किया है, 2 बैंक जो है वो मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एक कौन सा, मराठा कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो ये दोनों मिलके एक बैंक बन जाएंगे। तो इसने इस चीज को लेकर के आरबीआई ने इसका अप्रूवमेंट मंजूरी दे दी है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, आपको पता होगा कि हमारी नई पार्लियामेंट जो है, हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, इसी उपलक्ष्य में 75 रुपए का नया कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, बताओ कि नए पार्लियामेंट में कितने रुपए, नए पार्लियामेंट बनने की खुशी में कितना का कॉइन रिलीज हुआ, 75 का, 100 का, 50 का या 20 का। तो पता होना चाहिए कि अच्छा 75 है। समझ में आ रहा है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ कि नए पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं और राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। अच्छा मैं बता दूं, लोकसभा के लिए चलो 888, राज्यसभा के लिए चलो आप बताओ राज्यसभा में कितनी सीटें हैं नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, जैसे आप करंट अफेयर अभी देख रहे हो ना, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर आप देख रहे हो, वैसे ही मेरी एक चैनल है, क्या, क्लास ऑक्साइड स्टडी के नाम से, जहां मैं जनरल नॉलेज डिस्कस करता हूं। तो आप वो चैनल को भी चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली करंट अफेयर, केरला की एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, नाम क्या है, जेन रोबोटिक्स।
तो इन्होंने इनका नाम आ गया है फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में। इस लिस्ट में नाम आना काफी सम्मान की बात है। तो फोर्ब्स एक मैगजीन है, इसमें ये मैगजीन ये लिस्ट जारी करती है। तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में ये जेन रोबोटिक्स जो है इसका नाम आ गया है। अब क्यों नाम आया है? क्योंकि ये जो कंपनी जो ये जो स्टार्टअप है ये बना रही है एक रोबोट। रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकॉट। ये रोबोट क्या करती है? तो जो नाले हैं, जो नालों की सफाई करने में का काम करती है ये। ठीक है। अगली करंट अफेयर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी जो बैंक है, इनके के लिए काफी एक अच्छी न्यूज है। क्योंकि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2023 में खत्म हुआ, तो उसमें इनकी जो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ मार्च 2023 में, उसमें सरकारी बैंकों का फायदा प्रॉफिट जो है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हुआ। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो इंडिया ने होस्ट किया 44th एडिशन ऑफ, तो क्या, कॉपोलोको। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी। ठीक है। तो ये मई महीने में ये जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था। अगली करंट अफेयर देखते हैं। दो कंपनी है, एक तो है गरुड़ा एरोस्पेस और दूसरे एक और कंपनी है नैनो एरोस्पेस। ये दोनों कंपनी मिल करके ये लोग क्या करने वाली है, इंडिया में ड्रोन्स बनाने वाले हैं, काफी सारे ड्रोन्स। क्योंकि ड्रोन का डिमांड लगातार बढ़ रहा है अलग अलग फील्ड में। चाहे प्रोडक्ट को डिलीवरी करना हो, आप देखो पिज्जा जो है वो ड्रोन से डिलीवरी किया जा रहा है कई जगहों पे। चाहे आप कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करना हो या फिर डिफेंस में, है ना। तो ये दो कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस और नैनो एरोस्पेस मिलकर के ड्रोन बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने। वैसे ये नैनो एरोस्पेस जो है ना, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है उसी का ही एक पार्ट है, उसी की एक सब्सिडरी है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। टाटा केमिकल ने रीअपॉइंट कर लिया है मुकुंदन को एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, CMD चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के वे में अपॉइंट कर लिया। किसने? टाटा केमिकल्स ने, 5 सालों के लिए। अगली करंट अफेयर, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें क्या होगा, खास करके ये ध्यान दो कि ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में ना ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छी वर्क की है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो है वो मिलकर के काम करेंगे। अगली करंट अफेयर देखते हैं। मूडी, मूडी क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी है। ये क्या करती है, अलग अलग कंपनी के बारे में बताती है, कौन कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कितना खराब कर रही है। ये कंट्रीज के बारे में, देशों के बारे में भी बताती है, कौन सा देश कितना अच्छा कर रहा है, कौन सा देश कितना खराब कर रहा है। तो रेटिंग देती है। तो मोदी ने बोला है, और ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी है। तो मोदी ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है ना वो 3.5 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस हो गई है 2022 में। ठीक है, किसने कहा है? मोदी, है ना, मोदी नहीं, मोदी। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हर्ष जैन जो कि को फाउंडर है, सीईओ है ड्रीम स्पोर्ट्स के, इनको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2023 से 2025 के लिए। अगली करंट अफेयर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक प्रोजेक्ट है गेरवा मेगा प्रोजेक्ट, बेसिकली यहां से कोल निकाला जाता है। तो ये देश की पहली ऐसी खदान बन गई है, माइन बन गई है, जहां से 50 मिलियन टन मेट्रिक टन जो है वो कोयला प्रोडक्शन जो है एनुअली सालाना किया गया। ठीक है। अगली करंट अफेयर, एक्सिस बैंक ने एक जो है स्कीम स्कीम लाइक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव क्या है? सारथी, सारथी लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, देखो आप मॉल में जाओगे, आप बड़े बड़े दुकानों में जाओगे तो देखोगे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए क्या होता है, एक मशीन देते हैं ना, जिसमें आप स्वाइप करते हो अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और पेमेंट हो जाता है। उस मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। ठीक है। तो ये किससे लेना पड़ता है? जो मॉल में दुकानदार है, जो बड़े बड़े शॉप वाले दुकानदार है, उनको लेना पड़ता है। वो किससे लेते हैं? तो बैंकों से लेते हैं। तो एक्सिस बैंक ने ये प्रोसेस को सुविधा बनाने के लिए ये सारथी इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है, ताकि दुकानदार जो शॉपकीपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को ले। अगली करंट अफेयर, एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है कॉइन DCX। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है, आप लोगों ने बिटकॉइन सुना होगा। तो ये सब खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो ये सारा काम अलग अलग जगहों पे किया जाता है। उसमें से एक क्या है, कॉइन DCX नाम से है, वो एक्सचेंज करती है ये। ठीक है। तो इन्होंने अपना एक वॉलेट लॉन्च किया है, वॉलेट एक ऐप लॉन्च किया है, बेसिकली वॉलेट ऐप। नाम क्या है उस ऐप का? ऑक्टो, नाम याद रखना है, ऑक्टो। अगली करंट अफेयर, कर्नाटका बैंक ने अनाउंस किया है कि ये इनके जो है क्या, एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ जो है वो कौन बनेंगे, तो नए श्री कृष्णन हरिहरर शर्मा, श्री कृष्णन हरिहरर शर्मा ये बनेंगे एमडी एंड सीईओ कर्नाटका बैंक के। नेक्स्ट करंट अफेयर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में एक रिपोर्ट सामने आया है, जिससे ये पता चलता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एनपीए को बहुत सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया है। एनपीए क्या होता है? बहुत बार होता है कि
बैंकों से कुछ लोग पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसा सही तरीके से बैंकों को रिटर्न नहीं मिलता है, तो वैसे अमाउंट को बोलेंगे एनपीए। तो बैंक का तो वो पैसा डूब गया ना, या डूबने के बहुत चांसेस है। तो सभी बैंकों में थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये सबसे कम 0.25% जो है वो टोटल हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अगली करंट अफेयर, रेजर पे एक ने क्या किया है, एक यूपीआई लॉन्च किया है, टर्बो यूपीआई पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो फिनटेक की कंपनी है, तो इन्होंने अपना पेमेंट सर्विस टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि जो कस्टमर जो है वो क्या कर पाएंगे, कस्टमर ऑफ ऑनलाइन मर्चेंट जो है वो यूपीआई पेमेंट डायरेक्टली कर पाएंगे। तो बेसिकली टर्बो यूपीआई आप याद रखो, रेजर पे। तो ये था मंथली करंट अफेयर, है ना, ये था मंथली करंट अफेयर। ये इकोनॉमिक्स से है ना, इकोनॉमिक्स मंथली करंट अफेयर में 2023 का था। इसके बाद मेरी और वीडियोस आएगी, जैसे इसके बाद अभी भी काफी सारे मैंने अभी तक नेशनल करंट अफेयर कर लिए, इंटरनेशनल कर लिए और इकोनॉमी कर लिया। अभी भी स्पोर्ट्स के बाद में, फिर उसके बाद में आप साइंस, उसके बाद में आप डिफेंस, इन सब टॉपिक से जो है वो मंथली करंट अफेयर की मेरी वीडियो आएगी, बिल्कुल उनको चेक करना ना भूले। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। आज जैसा मैंने बताया कि क्लास ऑक्साइड स्टडी हमारा जीके का चैनल चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।